गुड मॉर्निंग गाइस माइक्रोबायोलॉजी हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया को डिस्कस किया। पहले नमूनिया में जो नमूनिया कॉज करते हैं उन बैक्टीरिया को डिस्कस किया, फिर मेनिंजाइटिस को डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ उनको डिस्कस किया, फिर डायरिया पे आया। डायरिया के बाद आज हमारे पास जो मेन टॉपिक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो है जिसने टीबी कॉज करना है। हमारे पास एजेंट क्या है, ये हम क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ चुके हैं कि थिक सेल वॉल, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर, जेडन स्टेन, एसिड फॉल, बेसिलर। सोर्स इन्फेक्टेड पर्सन हो सकता है या फिर एनिमल हो सकता है, और एनिमल के स्ट्रेन हो सकते हैं, और उसको हम क्या नाम देते हैं, माइकोबैक्टीरियम बोविस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन प्राइमरी टीबी, पल्मोनरी टीबी। पल्मोनरी टीबी के अंदर क्या हो सकता है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन किसी और पेशेंट इन्फेक्टेड पर्सन से, लाइक उसको ऑलरेडी पल्मोनरी टीबी है और आप उसके साथ हैं, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो सकते हैं, जिसमें रेंज कितने है 18 फीट। या फिर इंटेस्टाइनल टीबी है, या इंटेस्टाइनल टीबी वो हो सकती है जब भी कोई ऐसी चीज़ आपने खा ली जिसके ऊपर ऑलरेडी किसी और टीबी वाले पेशेंट का जो म्यूकस है या कि सलाइवा है जो है ना, वो उसके ऊपर है। इंजेक्शन ऑफ इन्फेक्टेड स्पूटम हो सकता है, या फिर इंजेक्शन ऑफ इन्फेक्टेड रॉ मिल्क हो सकता है, या कोई ऐसी जानवर जिसके अंदर टीबी है और उसको आपने मिल्क वगैरह यूज़ कर लिया। माइकोबोविस होते हैं बैक्टीरिया इन शीप मिल्क, कैटल या काउ मिल्क के अंदर होते हैं। अगर वो मिल्क वगैरह यूज़ कर लिया तो उसकी वजह से भी टीबी हो सकती है। इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 6 वीक है, एंड इट इज़ डबलिंग टाइम एट 18 आवर्स। इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का जो हमने कहा था कि डबलिंग टाइम इज़ 1.5 आवर्स हो सकता है मैक्सिमम, लेकिन यहाँ इसका क्या है, डबलिंग टाइम इज़ 18 आवर्स। अगर अच्छा जी, अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं माइकोबैक्टीरियम टीबी का। इसको क्यों जेडन स्टेन कहते हैं, करते हैं, या बाकी ये सेम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की तरह सेम इसका सेल है, सेल मेम्ब्रेन इसकी होती है। लेकिन वहाँ भी क्या था, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में सेल वॉल जो है, ग्राम पॉजिटिव में थिक पेप्टिडोग्लाइकन की थी और ग्राम नेगेटिव में थिन पेप्टिडोग्लाइकन की थी। लेकिन यहाँ भी डिफरेंस कहाँ पे है, सेल वॉल के अंदर ही। सेल वॉल के अंदर यहाँ कुछ लिपिड्स हैं और कुछ प्रोटीन है। लिपिड में सबसे ज़्यादा कॉमन जो है हमारे पास माइकोलिक एसिड, 60 to 70% जो है माइकोलिक एसिड है, जिसका क्या काम है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड फास्टनेस, एसिड फॉर बेसिलस। इट इज़ चेक्ड विद जेडन स्टेन। इसकी वजह से एसिड फॉर बेसिलस है, जिसकी वजह से हम इसको क्या करते हैं, एसिड फॉर बेसिलस या जेडन स्टेन करते हैं इसमें। इसके बाद एक और है लिपिड हमारे पास, कॉड फैक्टर, रिस्पॉन्सिबल फॉर वायलेंस या डिजीज़ प्रोड्यूसिंग एबिलिटी। इसका क्या काम है कि डिजीज़ प्रोड्यूसिंग एबिलिटी करते हैं कॉड फैक्टर। फिर आ जाता है वैक्स डी। वैक्स डी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स एंड फॉस्फेटाइड्स होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉफ्ट चीज़ी नेक्रोसिस। माइकोबैक्टीरियम टीबी है ना, इसके अंदर एक ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन हो जाती है। ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन के अंदर फिर एक होता है अंदर बिल्कुल सेंटर के अंदर ना नेक्रोसिस होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, केजियस नेक्रोसिस। और वो केजियस जो फॉस्फेटाइड है ना, वो सॉफ्ट चीज़ी नेक्रोसिस, जिसको हम क्या नाम देते हैं, केजियस नेक्रोसिस, उसकी रिस्पॉन्सिबल होती है। वो जो माइकोबैक्टीरियम टीबी के अंदर सेंटर में केजियस नेक्रोसिस बनती है, वो किससे बनती है, फॉस्फेटाइड से। फिर उसके बाद प्रोटीन आ जाते हैं। मैनी प्रोटीन्स हैं जिसमें जो कि हम लेबॉर्ट्री सेटिंग के अंदर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट देम फ्रॉम द सेल वॉल इन लेबॉर्ट्री सेटिंग। लेबॉर्ट्री सेटिंग के अंदर हम उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उनमें से एक है प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स। इसका हम टीबी के अंदर है तो इसको क्या नाम देते हैं, ट्यूबरकुलिन प्रोटीन का नाम भी देते हैं। यूज एज मोनोटॉक्सिक्स फॉर एसिम्प्टोमेटिक टीबी। इंजेक्शन हम क्या करेंगे, पीपी प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स का इंजेक्शन इनटू स्किन लगाएंगे। क्या चीज़ चेक करने के लिए, फॉर एसिम्प्टोमेटिक टीबी को चेक करने के लिए। ये हमारे पास आ गया उसका सेल वॉल का स्ट्रक्चर। अब हमने देखा कि माइकोबैक्टीरियम के अंदर हर जगह लिखा हुआ आ रहा है कि जेडन स्टेन, हम उसको हम डिस्कस करते हैं। जेडन स्टेनिंग इज कॉल्ड ज़ील नेल्सन स्टेनिंग। इट इज़ एबिलिटी टू रिटेन ए बेसिक डाई। अब खुद माइकोबैक्टीरियम क्या है, एसिड, फुल ऑफ एसिड है, अराउंड 60 to 70% किसका है, माइकोलिक एसिड से बना हुआ है। तो ऑब्वियसली ये किसको रिटेन करेगा, बेसिक डाई को रिटेन करेगा। और बेसिक डाई हमारे पास क्या है, काउंटर स्टेन या कार्बल फिशन या सफरेन
ये हमारे पास क्या है, बेसिक डाइज हैं। डिस्पाइट ट्रीटमेंट विद HCl एंड अल्कोहल, अब ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ एबिलिटी टू रिटेन ए बेसिक डाई, बेसिक डाई तो रिटेन करता है डिस्पाइट ट्रीटमेंट विद HCl एंड अल्कोहल। हमने पढ़ा था कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो वहाँ भी हम जब काउंटर स्टेनिंग करते हैं ना तो वो भी वो डाई क्या है रिटेन करता है, जिसकी वजह से उसका कलर क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। लेकिन वहाँ क्या हो जाता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लूज कार्बोफिशन स्टेन विद ट्रीटमेंट ऑफ एसिड एंड अल्कोहल। लेकिन वहाँ हम अल्कोहल या एसिड से उसको वॉश करेंगे तो वो बिल्कुल वॉश हो जाएगा। लेकिन रेडन स्टेन क्या है, क्योंकि ये एसिड का बना हुआ है, 60 to 70% माइकोलिक एसिड का बना हुआ है, तो बेसिक डाई को ही हम टाइटली पकड़ लेता है, जिसकी वजह से HCl या अल्कोहल बेशक हम यूज़ कर लें उससे वॉश नहीं होगा। अच्छा जी, भी रेडन स्टेन के अलावा हम कल्चर भी कर सकते हैं। स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया है, अगर हम सॉलिड स्पेसिमेन है हमारे पास तो उसका कल्चर का टाइम 6 to 8 वीक लगेगा टू गेट कल्चर, और अगर लिक्विड स्पेसिमेन है तो हमारे पास 2 to 3 वीक्स, थोड़ा उसमें कम टाइम लग जाएगा, 2 to 3 वीक टू गेट कल्चर। सॉलिड स्पेसिमेन हम कोई लिम्फ नोड की TB है तो वहाँ से हम ले सकते हैं, और अगर लिक्विड स्पेसिमेन है, अगर कोई CSF की मनिंजिस की TB है तो वहाँ से हम CSF ले सकते हैं, या फिर कोई प्लूरेटिक पेन या प्लूरल फ्लूइड हो सकता है, एसाइटिक फ्लूइड हो सकता है, फिर इस तरह जो फ्लूइड वगैरह है ना वहाँ से अगर हमने चेक करनी है उसका कल्चर करना है माइकोबैक्टीरियम का तो वहाँ से ले सकते हैं। फ्लूइड भी हो सकते हैं और साथ सॉलिड स्पेसिमेन भी हो सकता है। अब आ जाता है कि अगर हम कल्चर करेंगे तो कौन सा मीडियम कौन सा यूज़ होगा, तो मीडियम में हमारे पास आता है लोवेनस्टेन जॉनसन मीडियम, LD मीडियम इसको हम नाम देते हैं। यूज़ फॉर ग्रोथ एग यॉक या मेलेटाइट ग्रीन। अच्छा जी, हमने जब कल्चर करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि एग यॉक ले सकते हैं, उसके अंदर हमने माइकोबैक्टीरियम को क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। या फिर हमारे पास एक डाई है जिसका हम नाम देते हैं मेलाचिट गैरिन, ये हम यूज़ करते हैं। और फिर हमारे पास मीडियम कौन सा है, लोवेनस्टेन जॉनसन मीडियम, उसके अंदर हम ये चीज़ रख के और माइकोबैक्टीरियम को हम डिटेक्ट कर सकते हैं या कल्चर कर सकते हैं। पैथोजेनेसिस से पहले हम एपिडेमियोलॉजी देखेंगे। एपिडेमियोलॉजी के अंदर हमारे पास 10 मिलियन न्यू केसेस आते हैं पर ईयर, रिपोर्ट होते हैं। ये मोस्टली जो है ना डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर तो बहुत सारे केस मिस हो जाते हैं। उनमें से 10 मिलियन में से 1.5 मिलियन डेथ हो जाती है पर ईयर। स्टेज ऑफ TB, अब TB कैसे होगी, पहले क्या होगा, एक्सपोजर होगा। एक्सपोजर किस चीज़ से हो गया, सपोज उसने कोई ऑलरेडी पेशेंट है TB का, उसके साथ बैठा है और उसके क्या कहते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, वहाँ उसके ड्रॉप इनहेल कर लिए, या फिर कोई स्पूटम उसके ऊपर कोई चीज़ ऐसी खाई जिसके ऊपर ऑलरेडी उसके स्पूटम था, या फिर उसने कोई जानवर का मिल्क वगैरह यूज़ कर लिया, उसकी वजह से ये हो सकता है। फिर आ जाता है एसिम्प्टोमेटिक स्टेज। एसिम्प्टोमेटिक स्टेज या लेटेंट TB उसको कहते हैं, प्राइमरी TB का नाम भी देते हैं, और ये 1 to 2 ईयर्स के अंदर होती है। ये तकरीबन रहती है 34 केसेस ऑफ ऑल TBs, जितनी भी सपोज TBs है ना उनमें से 34% जो है ना वो कौन सी रहती है, एसिम्प्टोमेटिक TB होती है। फिर सेकेंडरी TB आ जाती है। सेकेंडरी TB या तो फिर रेजोल्यूशन हो जाती है, रिकवरी हो जाती है, या फिर इंटर हो जाती है इनटू ब्लड। जब वो इंटर हो जाती है इनटू ब्लड, इसको हम क्या नाम देते हैं, मेलरी TB, और फिर वो जाके मल्टीपल ऑर्गन को डिफेक्ट करती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी पैथोलॉजी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।